कहानी का शीर्षक जिम्मेदारी और सपनों की यात्रा। रामू एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का था। उसके माता पिता किसान थे और उन्होंने कठिन परिश्रम से अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने का सपना देखा था। रामू सबसे बड़ा बेटा था और उसके कंधों पर अपने परिवार की जिम्मेदारियां थीं। गांव में हर कोई जानता था कि रामू पढ़ाई में बुद्धिमान है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां उसे हमेशा व्यस्त रखती थीं। रामू ने माँ बाप की मेहनत को देखकर ठान लिया था कि वो अपनी पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कक्षा 12 के बाद यूपीएससी की परीक्षा देने का मन बना लिया, लेकिन उसके सपनों की राह आसान नहीं थी। दिन में खेतों में काम, रात को पढ़ाई। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे समय की कड़ी चुनौतियों का सामना करना था। एक दिन जब रामू खेतों में काम कर रहा था, उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। ये सुनकर रामू ने महसूस किया कि उसकी माँ उसे कितना समर्थन कर रही हैं। उसने निर्णय लिया कि वो अपने माता पिता की मेहनत का फल अवश्य लाएगा। हर सुबह रामू सूरज उगने से पहले उठता और खेतों में काम करने चला जाता। काम खत्म करने के बाद वो गांव के स्कूल में पढ़ाई करने जाता। इसके बाद रात को घर लौटकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में जुट जाता। उसकी माँ ने खेतों पर उसके साथ काम करने के लिए अपने छोटे भाई को भी भेज दिया था, ताकि रामू को थोड़ी राहत मिल सके। समय बीतता गया। परीक्षा के लिए तैयारी करना कठिन था, लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसने सप्ताह में एक दिन अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई भी की, जिससे उसका मनोबल बढ़ता था। दोस्तों ने उसकी मेहनत को देखकर उसकी प्रशंसा की, जो उसकी ऊर्जा को और बढ़ाता था। कई बार रामू थकावट के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता था, लेकिन एक रात उसे एक सपने में अपने पिता का चेहरा नजर आया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे सपने तुम्हारी मेहनत से ही सच होंगे, कभी हार मत मानना। ये सुनकर रामू की ऊर्जा वापस लौट आई। उसने अनिश्चितताओं को त्याग दिया और अपनी मेहनत में जुट गया। समय तेजी से बीत रहा था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। रामू का मन हुआ कि वो भी कुछ समय के लिए रुक कर ले, लेकिन उसे याद आया कि उसे अगले दिन एक महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी है। उसने खुद को समझाया और मेले में नहीं गया। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण फैसला था। उस दिन उसने पूरी रात पढ़ाई की और अगले दिन परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। परीक्षा के बाद रामू ने अपने अध्ययन के लिए एक दिनचर्या बनाई। उसने ये सुनिश्चित किया कि वो हर विषय में समय बिताए। कुछ महीने बाद उसने अपनी मेहनत के फल देने की उम्मीद लगाई, लेकिन उसने अपने माता पिता से वादा किया था कि वो उनका संबल बनेगा। कुछ महीने बाद नेहरू स्कूल ऑफ गवर्नेंस में एक सेमिनार हुआ। वहाँ रामू ने अपने अनुभवों के बारे में बताया। उसने कहा, मेरे लिए कठिनाई सिर्फ एक चुनौती थी। मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने सपनों का पीछा किया। उसकी बातों ने वहां उपस्थित सभी लोगों के दिलों को छू लिया। आखिरकार रामू ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की। वो आईएएस बन गया और अपने गांव का नाम रोशन किया। गांव में लौटते समय उसके माता पिता की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने हमें गर्वित किया है। अब तुम हमारी उम्मीदों का फूल बन गए हो। रामू ने अपने गांव में ऐसे कई गरीब बच्चों की मदद की जो पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण नहीं कर पा रहे थे। उसने एक अध्ययन केंद्र खोला जहां बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई कराई जाती थी। रामू ने अपने गांव के बच्चों को ये सिखाया कि कठिनाइयां हमेशा होती हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करें तो सपने सच होते हैं। इस प्रकार रामू ने न केवल अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, बल्कि अपने सपनों को भी पूरा किया। उसकी कहानी प्रेरणा देती है कि जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ हों और अपनी जिम्मेदारियों को समझें, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। समापन। रामू की कहानी हमें बताती है कि सही दिशा में समर्पण और मेहनत से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ एक परीक्षा की कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन में आने वाली बाधाओं और जिम्मेदारियों का संयुक्त संघर्ष है। रामू का सफर ये भी दर्शाता है कि हमें अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उसकी यात्रा से ये सीखने को मिलता है कि परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम अपने करियर और सपनों का पीछा कर सकते हैं।